Good morning, one and all. Today I am going to start with the fourth poem of your main textbook, Flamingo. Name of the poem is A Thing of Beauty and the poet is John Keats. So, brief introduction about John Keats first. He was born in 1795 and he died in 1821. One of the youngest poet to die very soon. He was a British romantic poet and he was trained to be a surgeon, but the surgery could not interest him, so he started writing and he was fully devoted towards poetry. Keats' secret lies in the fact that he has got that power to sway his readers. अपने रीडर्स को वो बहा ले जाते हैं, जो वो चाहते हैं वैसा वो दिखाते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये एंडाइमियन नाम की उनकी सबसे पोएटिक रोमांस है एक, और ये एक्चुअली तो इस पोएम में इन्होंने एक ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है ये पोएम, जहाँ पर मून गॉडेस जो है अपने लवर यंग शेपर्ड से मिलने आती हैं माउंट लेटमॉस पर. बट हमें उन सब चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं है. वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट अ शॉर्ट एक्सर्प्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग पोएम. And in your syllabus only this poem is there, so whenever the extract based lines are there, you will only write down the name of the poem and name of the poet. You don't need to write down the legend or the story of that shepherd. Okay, so coming on to the first stanza of the poem, let us first discuss about the theme. Theme is nature, beauty and youth. He is just talking about three things here, and Keats loved beauty to that extent of worshipping it. So उन्होंने यहाँ पर ब्यूटी को कितनी खूबसूरती से बयां किया है ये आप देखिए. और चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला स्टैंजा अपना. Before starting the first stanza, children, let me please tell you that you will watch the video fully. Unless and until you watch it, you will not understand the kind of poetic devices used, you will not understand the theme, the various difficult words which have been explained by and by. So please watch the video. So the first stanza is, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. A thing of beauty is a joy forever. पहले तो बच्चों इन तीनों लाइंस में पोएट ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ऐसी खूबसूरत चीज़ों की कि एक खूबसूरत चीज़ होती क्या है. भाई हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, आपके लिए ब्यूटी क्या है? ब्यूटी हर वो चीज़ जो खूबसूरत दिखती है हम उसे खूबसूरत समझ लेते हैं. इनका कॉनोटेशन अलग है, इनकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है. इन्होंने ये कहा एक खूबसूरत चीज़ खूबसूरत तब है जब वो हमेशा हमें खुशी दे. यानी when a beauty is constant source of happiness, it is perennial source of joy and pleasure, then only that particular thing is beautiful. Okay? Second characteristic is its loveliness increases. तो हर खूबसूरत चीज की खूबसूरती समय के साथ एक्चुअली बढ़ती जाती है, यहाँ ये कहा गया है. जबकि हम देखिए हम सबसे पहले खूबसूरत चीज़ों की श्रेणी में लाते हैं इंसानों को. हम कहते हैं वाह क्या खूबसूरत लड़की है. और अगर उसके हिसाब से देखें तो खूबसूरती बढ़ते हुए उम्र के साथ तो बढ़नी चाहिए ना, लेकिन बढ़ते हुए उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो लवलीनेस कहाँ बढ़ा. तो यानी कि इंसान तो इस रेस से बाहर ही समझिए. तो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस का मतलब यहाँ पर है कि हर उस खूबसूरत चीज़ समय के साथ और खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि ब्यूटी जो है काफ़ी इटर्नल है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि खूबसूरती कभी फेडेड नहीं होगी. इट विल बिकम मोर एन्चैंटिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. इट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस. इट विल डिस्पेल द सैडनेस एंड ग्रीफ फ्रॉम योर लाइफ. सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक बच्चों बहुत ध्यान से आप मार्क करके रख लीजिए. मैं एक बार और दोहरा देती हूँ. एक खूबसूरत चीज़ वो है जो हमेशा आपको खुशी दे और समय बढ़ते समय के साथ वो उसकी खूबसूरती और बढ़ती जाएगी. और तीसरा वो कभी खत्म नहीं होगी, वो नॉन पेरिशेबल है. इट विल नेवर फेड अवे.
इनफैक्ट ये खूबसूरत चीजें आपको 4 और खूबसूरत चीजें देती हैं, जिनमें से पहला है बॉवर, ठीक है, दूसरा है स्लीप, तीसरा है हेल्थ और चौथा है क्वाइट ब्रीदिंग। अब इन चारों को आप ध्यान से सुने। बॉवर का मतलब होता है एक सेक्लूडेड और पीसफुल प्लेस जहां इंसान रिलैक्स कर सके और अपनी सारी ट्रबल्स को भूल सके। तो यहाँ कहीं ना कहीं बॉवर क्वाइट में एक मेटाफर भी है बच्चों। मेटाफर इसलिए क्योंकि इसको एक ऐसी जगह से कंपेयर किया है जहां इंसान थोड़ा रिलैक्स कर सके, ठीक है। तो बॉवर का वैसे एक्चुअल मीनिंग होता है शेल्टर और प्लेस और शेडी एरिया। दूसरी चीज है स्लीप। स्लीप मतलब नींद कब अच्छी होती है? जब बहुत अच्छे अच्छे हमें सपने आते हैं, ठीक है। when you see dreams then your sleep is very pleasant and sound। तो ये भी एक तरीके से मेटाफर है। स्वीट ड्रीम्स का यहाँ मतलब है साउंड एंड प्लेजेंट स्लीप। हेल्थ कहते हैं लोग अच्छी नींद आने से अच्छी सेहत बरकरार रहती है, तो ये हेल्थ का मतलब सेहत हो गई, फिट रहना, फाइन रहना। और चौथा है क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब होता है रिलैक्स्ड ब्रीदिंग, और ये तब होता है जब आप फ्री ऑफ केयर, फ्री ऑफ ट्रबल्स, यू हैव अ केयर फ्री माइंड, तो आप रिलैक्स करते हो। तो अब इन खूबसूरत चीजों ने कौन सी 4 चीजें आपको दे दी? बॉवर, स्लीप, हेल्थ और क्वाइट ब्रीदिंग। इज इट क्लियर? तो इसीलिए पोएट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो का यहाँ मतलब है बच्चों टुमारो, कल। इसलिए हर आने वाले कल में पोएट का ये कहना है, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, क्या हम गूंथ रहे हैं? आर रीडिंग मीन्स का होता है मेकिंग, वीविंग, क्या हम फूलों की माला गूंथ रहे हैं? फ्लावरी बैंड में यहाँ फिर एक मेटाफर है जहाँ पर एक लिंक बताने की कोशिश की है। वैसे फ्लावरी बैंड का मतलब होता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोएट का ये कहना है हर सुबह क्या हम जा करके फूलों की एक माला बनाते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, इस धरती से अपने आप को जोड़े रखने के लिए। तो बच्चों ये 2 लाइनों में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला ये कि पोएट हर सुबह हमसे क्या चाहते हैं, दूसरा ये कि वो क्या बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तीसरा ये कि हम अपने आप को धरती से कैसे जोड़े रख सकते हैं। सो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसीलिए वो हर सुबह हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम फूलों की ये माला बनाएं ताकि हम धरती से अपने आप को कनेक्ट करके रख सकें, बाइंड करके रख सकें। अब हमारी लाइफ में क्या है? बहुत सारे दुख है। स्पाइट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर इंस्पाइट, ठीक है। वैसे एक स्पाइट का मतलब डिप्रेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइट स्टैंड्स फॉर इंस्पाइट ऑफ। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग्स हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें जो विच कॉज सफरिंग एंड पेन। तो ये उनमें से एक हो गया डिस्पोंडेंस मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन, फेलियर्स की वजह से आए हमारी लाइफ में, और हम वी आर फुल ऑफ होपलेसनेस। उसी तरीके से दूसरी चीज है ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, तीसरा है ग्लूमी डेज, और चौथा अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। तो मैं एक एक करके आपको चारों के बारे में बताती हूँ बच्चों। यहाँ पर एक एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन भी है, सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, उसका ये आंसर है। तो ये चारों चीजें ही हमारी लाइफ में सफरिंग और पेन लाती हैं। डिस्पोंडेंस का मतलब हमारी लाइफ में जितना भी डिस्ट्रेस है वो इसलिए है क्योंकि हम समय समय पर फेल हो जाते हैं, डिसअपॉइंट होते रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। यहाँ इनह्यूमन का मतलब है अमानवीय ढंग से, नेचर डर्थ का मतलब है स्कार्सिटी, कमी, लैक ऑफ, नोबल नेचर का मतलब है काइंड हार्टेड पीपल। तो अच्छे लोगों के नंबर में कमी आ रही है, यानी कि पहले एक जमाना होता था कि 99 संत होते थे और 1 शैतान होता था। अब हो गया है उल्टा, 99 शैतान हो गए और 1 बचा है संत, और वो संत भी कब तक संत बना रहे हैं? 99 शैतानों के बीच में वो भी शैतान बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छे स्वभाव वाले लोगों के बीच स्वभाव वाले लोगों की कमी आ गई है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब ये
ऑफ द ग्लूमी डेज का यहाँ मतलब है बच्चों डिफिकल्ट टाइम, और ये डिफिकल्ट टाइम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आपके लिए आपका डिफिकल्ट टाइम हो सकता है अभी आया ना हो, मेरे लिए हो सकता है गुजर गया हो। तो वट एवर हार्ड टाइम्स दैट वी स्पेंड दैट इज कॉल्ड ग्लूमी डेज, जो हमारी लाइफ में ग्लूमीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन बढ़ा देता है। ठीक है, चौथी चीज है अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। इस अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज में बच्चों ट्रांसफर्ड एपिथेट है, इसके बारे में पहले भी मैं कई पोएम्स में आपको बता चुकी हूँ। ये नॉर्मली टीचर्स मिस कर जाते हैं और आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट है और इसका मतलब ये होता है ये वो गलत रास्ते हैं जीवन के जो हम फॉलो करते हैं, शॉर्टकट्स जो होते हैं जो हमें अक्सर जो है गलत राह पर ले जाते हैं। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं पैसे कमाने के, सक्सेस पाने के, तो ये गलत है, इन रॉन्ग पाथ से। तो ये बच्चों जो ग्लूमी डेज और अनहेल्दी ओवर डार्कन वेज, ये दोनों में ही ट्रांसफर्ड एपिथेट है। अनहेल्दी ओवर डार्कन वेज में शॉर्टकट्स, रॉन्ग पाथ ऑफ लाइफ, और ग्लूमी डेज का मतलब है द पीपल आर ग्लूमी नॉट द डेज, मतलब यहाँ लोग दुखी हैं, दिन दुखी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पर। मेड फॉर आवर सर्चिंग, और इन रास्तों को गलत इसलिए भी बनाया गया है, जानबूझकर ये शॉर्टकट्स हैं ताकि हम इन पर जाएं और भटक जाएं। तो इन सबसे चारों नेगेटिव चीजों से आपको बच के रहना है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। लेकिन अच्छी बात यह है इन सारी नेगेटिव चीजों के बावजूद हमारी लाइफ में कुछ शेड्स ऑफ ब्यूटी, कुछ ब्यूटीफुल चीजें ऐसी हैं, कुछ ब्यूटीफुल बाउंटीज ऐसी हैं जो हमारे आत्मा पर पड़े पर्दे को हटा देता है। इट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। पाल का मतलब होता है शील्ड, और एक लेयर और एक वेल, पर्दा, और ये हमारी आत्माओं पर पड़े काले पर्दे को जब हटाता है तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और अब हम डिस्कस करेंगे सारी ऐसी खूबसूरत चीजों की जो जॉन कीट्स ने हाईलाइट की हैं, वो सारी खूबसूरत चीजें जिन्हें हम शायद खूबसूरत मानते नहीं हैं, तो वो मैं अगले पार्ट में आपको बताती हूँ। So children, please watch this video, like it, share it and subscribe it, and wait for my second video. It is very interesting.